नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर हम चर्चा करेंगे और वो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इंटरव्यू यानी कि यूपी पीसीएस का अगर आप इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तब आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं और फिर आप क्या करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत समस्या वाली बात थी, क्योंकि प्री पास करने के बाद मेंस का एग्ज़ाम देना, मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचना, और इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद अगर फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं या किसी अन्य गतिविधि में लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो प्रिपरेशन होती है सिविल सर्विसेज की, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बहुत टफ होती है और बहुत टाइम पीरियड इसमें चला जाता है आपका, बहुत बहुमूल्य समय होता है। जिस एज में बच्चे किसी अन्य संस्थाओं में काम करके प्राइवेट सेक्टर में मोटा पैसा कमा रहे होते हैं, उस समय में आप अपनी तैयारी करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं, और उसके बाद भी जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है फाइनल में, तो ये बहुत निराशाजनक स्थिति होती है, क्योंकि आपकी स्थिति को समझने वाला कोई नहीं होता है। आप अपनी स्थिति को सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं, या फिर वो लड़का समझ सकता है, वो व्यक्ति समझ सकता है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका होता है या कर रहा होता है। ठीक, तो इसके लिए ही माननीय आयोग ने, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने एक पहल की शुरुआत की थी। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि जो छात्र हमारे यूपी पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और सीटें कम होने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से अगर उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तो हम उनके लिए निजी जो संस्थाएं होती हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, उनके लिए हम मौका देंगे कि आप जा करके वहाँ पर अपनी प्रतिभा के माध्यम से आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो एक जैसी नहीं होती है। एक बार इंटरव्यू में फेल होने के बाद कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो मजबूत नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो हताश हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए आयोग ने पहल की शुरुआत की थी कि हम ऐसे छात्रों को जो इंटरव्यू से बाहर हो गए हैं, हम उनको निजी संस्थानों में, निजी फील्ड में जो है मौका देंगे। उसी के क्रम में कल जो है यूपी पीसीएस ने एक लिस्ट जारी की है, जो 2022 में जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया था, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी के नाम, उनकी मेल आईडी, फादर्स नेम और उनके एड्रेस को लिस्ट में दिया गया है। तो अब वो बच्चे जो है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से आप अपनी प्रतिभा जो आपके अंदर छिपी थी या जो आपके अंदर प्रतिभा है, क्योंकि पीसीएस का इंटरव्यू तक पहुंचना, मेंस तक एग्ज़ाम देना या फिर यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप वहाँ तक पहुँच गए। आप अयोग्य बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आपने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू तक पहुँचे, तो आप अयोग्य बिल्कुल भी नहीं हैं। होता क्या है कि सीटें कम होती हैं या कुछ अन्य कारण ऐसे होते हैं कि जिसके वजह से आपका नहीं हो पाता है सिलेक्शन, क्योंकि एक जो है पैमाना होता है, कुछ मानक होते हैं, उन्हीं मानकों के आधार पर सिलेक्शन लेना होता है। तो ये सीटें कम और ज़्यादा, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सीटें कम होती हैं तो सिलेक्शन आयोग को कम लेना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है, और अगर सीटें ज़्यादा होती हैं तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए जो पहल आयोग ने की है उसके लिए साधुवाद आयोग को, और ये बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग हताश मत होइए कि अब नहीं, अगर इंटरव्यू हुआ तो अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। अब आपके पास आयोग ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है। यूपीएससी ने ये चीज़ पहले भी शुरू कर दी थी, और इस क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहल शुरू की है। बहुत काबिल तारीफ है। इससे अब आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि चलो भाई, अगर पीसीएस में सिलेक्शन नहीं होता है इंटरव्यू देने के बाद, तो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्टों पर, जहाँ पर जो है मानव संसाधनों की कमी है, या यहाँ पर जो अयोग्य लोग हैं, जहाँ पर योग्य लोग नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर योग्यता बहुत होती है। सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर योग्यता बहुत होती है, काम करने का जुनून बहुत होता है, मेहनतकश होते हैं, और बहुत सारे फील्ड्स की उन्हें जानकारी होती है। तो इनका फ़ायदा जो है प्राइवेट सेक्टर में या किसी अन्य संस्थाओं में उनको बहुत मिलेगा। तो ये अच्छी पहल है। लिस्ट आयोग की साइट पर अवेलेबल है, upsc.nic.in पर जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यही न्यूज़ आप लोग को देनी थी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। डेली करंट अफेयर्स HRD के माध्यम से देखते रहिए। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी जल्द ही और शुभकामनाएं हैं। अब आप लोग तैयारी करिए। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन अगर पीसीएस में नहीं होता तो अब मैं क्या करूंगा। इसके लिए रास्ता जो है आयोग ने दिखा दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि दरअसल अब आप कितनी तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं। तो चलिए फिर शुभकामनाएं आप सभी लोग को बहुत सारी। और चैनल के माध्यम से आप लोग करंट अफेयर्स डेली देखिए। क्लासेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल्द शुरू होगी और जल्द ही शुरू होगी, माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं डेली ये बात बोलता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशूज़ कुछ है तो वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये चीज़ें होती हैं आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दी जाएंगी, उतना कर दिया जाएगा कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा उससे। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। जय हिंद, जय भारत।